दोस्तों जेसन की शादी पार्ट 1 में हमने देखा बुल्ली केक का ऑर्डर देने के लिए रॉड को कॉल करता है और उसे केक का ऑर्डर देता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन सारा दिन डांस करते हैं और शाम होने पर जब रॉड केक लेकर नहीं आता बुल्ली उसे कॉल करता है पर रॉड का कॉल नहीं लगता और फिर केक लेने गुल्ली रॉड के घर को निकल जाता है। गुल्ली रॉड के घर जा रहा होता है तभी उसे स्कूटर पर जाते हुए बाबा नजर आते हैं। गुल्ली अपनी गाड़ी उनके पास ले जाता है और बाबा से रुकने को कहता है। गुल्ली को देखकर बाबा अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। गुल्ली कहता है बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बाबा कहते हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम बताओ गुल्ली तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तभी गुल्ली बाबा से कहता है आज शॉन का बर्थडे है, हमने रॉड को केक लाने को कहा था, उसने कहा था शाम को लेकर आएगा पर वो नहीं आया, अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मैं उसके घर जा रहा हूँ केक लेने के लिए। बाबा कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम केक लेकर वापस घर आ जाना, मैं अपने घर निकल जाऊंगा। और फिर दोनों रॉड के घर की ओर चल देते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं तभी रास्ते में गुल्ली को एक घर के बाहर रॉड की गाड़ी खड़ी नजर आती है। गुल्ली कहता है बाबा वो तो रॉड की गाड़ी है, अगर रॉड की गाड़ी यहाँ है तो रॉड भी यहीं होगा। बाबा कहते हैं चलो ठीक है चलकर देखते हैं। गुल्ली और बाबा रॉड की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। जब वो दोनों गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं रॉड गाड़ी में नहीं है। उन्हें सामने बने एक घर के अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। बाबा कहते हैं गुल्ली सावधान रहना, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रॉड की गाड़ी तो यहाँ है पर रॉड कहीं नजर नहीं आ रहा है और घर के अंदर से जो मंत्र की आवाज आ रही है लगता है कोई काली विद्या कर रहा है। फिर बाबा गुल्ली से कहते हैं जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ रुको, यहाँ से कहीं जाना मत। गुल्ली वहीं खड़ा रहता है और फिर बाबा उस घर के अंदर जाते हैं। बाबा को घर के अंदर कोई नजर नहीं आता पर मंत्रों की आवाज आती है। बाबा कहते हैं लगता है किसी ने अदृश्य होकर साधना करने वाले मंत्र का उपयोग किया है। फिर बाबा अपनी गर्दन घुमाते हैं और कुछ मंत्र कहते हैं। उसके बाद बाबा को मंत्रों की आवाज आनी बंद हो जाती है। बाबा इधर उधर देखने लगते हैं पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। इधर गुल्ली घर के बाहर अकेला खड़ा हुआ है। गुल्ली को खड़े काफी देर हो गई है पर बाबा अभी तक घर के बाहर नहीं आए। गुल्ली सोचता है मुझे घर के अंदर जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए बाबा कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। और गुल्ली को फिर पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़ता है उसे सामने रॉड खड़ा हुआ नजर आता है। गुल्ली कुछ समझ पाता है उससे पहले रॉड गुल्ली के सिर पर मार देता है और जब गुल्ली को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है। कमरे में बहुत अंधेरा होता है, उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आता। फिर गुल्ली उस कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। गुल्ली इधर उधर रास्ता ढूंढ रहा होता है तभी उसके पैर किसी से टकरा जाते हैं और गुल्ली जमीन पर गिर जाता है। गुल्ली उठकर देखता है तो वो कहता है ये क्या, ये तो बाबा हैं। गुल्ली को बाबा बेहोशी की हालत में मिलते हैं। गुल्ली बाबा को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है पर बाबा होश में नहीं आते। दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली और बाबा का? अब इन्हें कौन बचाएगा? रॉड ने किसके साथ मिलकर बाबा को बेहोश किया है ये हम देखेंगे जेसन की शादी पार्ट 3 में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में लगे बेल आइकन को दबा देना।